नमस्ते बच्चों। ये पार्ट 11 उस रात की बात जो हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अभ्यास कार्य में जैसा कि दिया हुआ है, तुम्हारे पाठ से आधारित ये रहते हैं सारे प्रश्न। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो पाठ के अंदर से रहते हैं। मतलब हम लोगों ने पाठ को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा, ये हमें इसको हल करने पर पता चलता है, कितने ध्यान से हम पाठ पढ़ते हैं। यहाँ है नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे, लिखिए। पहला कथन है, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, तो किसने कहा था? बुढ़िया ने। वो जो पैसा मांगने आई थी तो उसने कहा था कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। बुढ़िया ने किससे कहा? लेखक से। लेखक के घर में आई थी ना बुढ़िया, लेखक से। ठीक है, हम लोग बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, क्योंकि लिखने की आदत जो रहती है ना, वही हमारी अंत तक बनी रहती है। और अभी का समय तुम लोगों का अभ्यास का है। जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा बनते जाएगा। कह देना कि और घरों से मांग ले। अब ये किसने कहा? ये तो बुढ़िया ने कहा। तो किसने कहा था? लेखक की पत्नी ने। किसने कहा था? लेखक की पत्नी ने। किससे कहा था? बुढ़िया से, जो पैसा मांग रही थी। बुढ़िया से। ठीक है, ये हो गए हमारे किसने कहा, किससे कहा। ये वाक्य तुम्हारे पाठ के अंदर के हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़े तो उस समय कितने ध्यान से पढ़े वही पता चलता है यहाँ, तभी हम आंसर कर पाते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाए। अभी तो तुम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी इसी तरह वैकल्पिक होते हैं, तुम्हारे सामने ऑप्शन रहते हैं। तो सही ऑप्शन हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे ये सही प्रश्न का हम उत्तर समझ पाएँ, तभी हम सही लिख पाएंगे ना। तो यहाँ है, लेखक ने अपनी बेटी से भिखारिन को क्या देने को कहा? 2 रुपये, 2-4 पैसे, 5 रुपये, 8 रुपये। तो 2-4 पैसे भिखारिन को देने के लिए लेखक ने कहा था। इसका सही उत्तर है 2-4 पैसे। इसमें हम लोग टिक लगाने के अलावा इसको प्रश्न और एक शब्द में उत्तर भी लिख सकते हैं। लेखक को कितने महीने बाद शहर से दूर जाना पड़ा? 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था 3 महीने बाद। मिस्त्री को कौन बुला कर लाया? जब मोटरसाइकिल खराब हुई तो बुढ़िया के घर में ठहरा, तो मिस्त्री को कौन बुला कर लाया था? बुढ़िया का बेटा, बुढ़िया का पति, बुढ़िया का भाई, स्वयं बुढ़िया। तो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा कि बुढ़िया का बेटा जाकर मिस्त्री बुला कर ले आया, है ना। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है, सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। तो ये सब हम लोगों को ना पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ते रहना होगा, तभी हम लोग पूरा कर पाएंगे। आगे देखते हैं। बुढ़िया ने लेखक को क्या खाने को दिया? मक्के की रोटी, सरसों का साग, गेहूं की रोटी, पालक का साग, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की रोटी, बथुए का साग। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, बथुए का साग और बाजरे की रोटी। तो ये थे तुम्हारे एक शब्द में देने वाले उत्तर, और इसे तुम एक वाक्य में भी लिख सकते हो, इसे तुम सही गलत में भी कर सकते हो।
आगे देखते हैं। पाठ में आए हुए कुछ वाक्य दिए हैं, इनके मोटे काले शब्दों के स्थान पर उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। ये वाक्य लिखा है लेकिन इसके बदले हमें मुहावरा लिखना है। तो हमने देखो यहाँ लिख रखा है, बुढ़िया ने कहा यही मेरा एकमात्र सहारा है। तो एकमात्र सहारा होता है आँखों का तारा भी नहीं होगा। अंधे की लाठी, ठीक है। बुढ़िया ने कहा यही मेरी बुढ़िया ने, एक मिनट, क्या लिखेंगे यहाँ? बुढ़िया ने कहा कि यही हमारे अंधों की लाठी के समान है, ठीक है। अंधे की लाठी क्यों होती है? उसका सहारा बनने के लिए ना। उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब सो गया। अब ये कब सो गया जो है उसका मुहावरा है, उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। आँख लगना, इसका मुहावरा होगा आँख लगना। इसका मुहावरा होगा अंधे की लाठी, और इसका मुहावरा होगा आँख लगना। ठीक है, ये सब याद करते जाएंगे हम लोग। गिद्धरों की हुआ सुनकर मैं डर गया, प्राण सूख जाना। ये सब मुहावरे हैं जिसको हम वाक्य लिखते समय थोड़ा रूप बदल जाता है। जैसे गिद्धरों की हुआ सुनकर मेरे प्राण सूख गए। बुढ़िया की शक्ल पहचानकर मैं बहुत लज्जित हुआ, पानी पानी होना। पानी पानी होना, ठीक है। ये मैं लिख कर बता रही हूँ ताकि तुम लोग भी ध्यान दो। बूढ़ी, तो इसको हम वाक्य में बनाएंगे, बुढ़िया की शक्ल पहचान कर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। ठीक है। अब है उपसर्ग तथा प्रत्यय लगे हुए कोई 3 शब्द। तो उपसर्ग से बने शब्द, अनहोनी, अन प्रत्यय लगा हुआ है, अप्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, आगे जो लगता है उपसर्ग, अन, अ और आ, ये तीनों उपसर्ग लगे हुए हैं। और इसमें ता, यहाँ हो गया तुम्हारा दीर्घई मात्रा, यहाँ भी दीर्घई मात्रा, ये तुम्हारे प्रत्यय लगे हुए हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय देखा। अब ये कुछ शब्द हैं जिन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पाठ को पढ़िए और अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। ओके, बाय बाय।